हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी लोगों का। स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पे 10वें लेक्चर के अंदर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पहले से आगे का पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियस बात है सर, है ना। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। देखो, 9 लेक्चर हो गए हम लोगों को पढ़ते हुए, है ना। कई सारे क्वेश्चंस की भी यहाँ पे बारी आ चुकी होगी करने की, तो क्वेश्चंस भी हम लोगों को करने हैं, शीट के क्वेश्चंस भी हम लोगों को करने हैं, डाउट भी हम लोगों को आके पूछना है। तो आप बेझिझक होके कभी भी आप आके मुझसे मतलब बात कर सकते हैं। आप हिमांशु सर से बात कर सकते हैं या आप डायरेक्टली मुझसे ही बात कर सकते हैं। आप लोगों को होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहना है, मतलब आपके क्वेश्चंस टाइम टू टाइम करते रहना है, आपकी प्रैक्टिस शीट्स टाइम टू टाइम करती रहनी है, और क्वेश्चंस आपको रेगुलरली रखने हैं, मतलब रेगुलरली रखने हैं, क्वेश्चंस करके रखने हैं। आपको जो भी डाउट आता है आप लोग आके पूछ सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अब आप आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले थे। हाँ, अपन लोग देखने वाले थे नया नया जो लेक्चर है उसके अंदर नई वाली चीजें हैं। तो सर, कल तक आपने जो समझाया था वही समझाया था कि एक जो अपने पास में आर्क होती है, इस आर्क में अगर प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज की वजह से सर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, वो मैंने बात करी थी कल आपको इसके बारे में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आएगी कितनी, 2k लैम्डा, जैसे ये r है ना, 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा बाई 2। याद है आप लोगों को, अपन ने ये बात करी थी कल, ठीक है, 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा बाई 2। तो बेटा यहाँ पे अपन लोग आगे देखते हैं, एक मिनट आप इसको नोट डाउन कीजिए। थीटा है तो 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा बाई 2। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस पे कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं। जैसे अपन एक सवाल देखते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा कि आपको एक सवाल दिया है इस प्रकार का, जो आ रही समझ में, ये एक रिंग है, बहुत प्यारी सी रिंग है। इस रिंग में जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है, उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, चार्ज को, प्लस चार्ज को। इस रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो सर उसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। सर अगर चार्ज है वो लैम्डा डेंसिटी का है तो सीधी सीधी वैल्यू आएगी 2k लैम्डा बाय r, जो कि गिवन है, इनटू साइन 180 बाय 2। सही है ना। तो भैया कितना हो जाएगा, साइन 90। एंड व्हाट इज साइन 90? इट इज 2k लैम्डा बाय r। ये सवाल मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, पर मैं दोबारा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। आई मेरी बात समझ में? तो आप फटाफट से देखिए, अब आगे अपन देखते हैं, है ना, आगे समझते हैं इस बात को। इसी संबंधित हम कुछ क्वेश्चन नए करेंगे। तो बेटा बात यह है कि अगर जो अपन ने रिंग ली है अब की बार, ऐसे पूरी पूरी रिंग देखो, आधे वाले इसका पार्ट को प्लस चार्ज मान लो, आई बात समझ में, और आधे वाले पार्ट को माइनस चार्ज मान लो, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। तो बेटा ऊपर वाले का अगर अपन ने अलग देखा तो कुछ ऐसा बनेगा, इसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएंगी, अब सही है ना, इधर ही तो आएगी भैया। और कितनी आएगी सर, 2k लैम्डा बाय r साइन 90 बाय 2, विच विल बी साइन 45 डिग्री। तो व्हाट आई कैन राइट k लैम्डा बाय r, देखो ये 2 है, व्हाट इज साइन 45, 1 बाय रूट 2। तो क्या 1 बाय रूट 2 से 2 कट जाएगा, तो बेटा बचेगा क्या यहाँ पे, ओनली रूट 2। अबे आ रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं इस बार नीचे वाले पोर्शन की बात करूं तो क्या नीचे वाले पोर्शन की इस प्रकार से मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि सर इसकी वजह से इधर आएगी, और देखो नहीं, सॉरी ये नीचे वाला नेगेटिव है, तो बेटा नेगेटिव वाले का अंदर आता है ऐसे, सही है ना, उसकी वैल्यू बराबर ही आएगी, कितनी आएगी, वैल्यू आएगी इसकी √2k लैम्डा बाय r।
भाई वैल्यू तो वही आएगी जो पुराने वाली की आई थी। क्यों? क्योंकि एंगल भी बराबर है, डेंसिटी भी बराबर है, ये भी लैम्डा है तो ये माइनस लैम्डा है, बस साइन के अलावा और कोई फर्क नहीं आया। तो बेटा हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं कि इस जगह पर जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी, इसकी वाली तो इधर आएगी, और इस येलो वाले पोर्शन की, जिसमें येलो वाले पोर्शन डिनोट कर रहा हूं, इसकी वाली इधर आएगी। दोनों वाली आगे आ चुकी है। अब देखिए इसकी वाली हो जाएगी सर √2 k λ बाय r, और इसकी वाली हो जाएगी सर √2 k λ बाय r। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा ये भी 45 पे था, दोनों 90 डिग्री पे हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है, इसको उठा के अपन अलग कर लेते हैं। तो इसकी वाली तो ऐसे है, वैल्यू है √2 k λ बाय r, और येलो वाली ऐसे है, वैल्यू है √2 k λ बाय r। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे आएगा, और कितना आएगा दोनों का, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, या मैं बोल दूं कि अगर तुम इसको ई बोल दोगे तो क्या ये भी ई है? अबे सही है ना, अगर ये भी ई ये भी ई तो बीच में आएगा √2e। अबे क्लियर है ना, पक्का ना? तो भाई साहब √2e का कितना लिखूंगा मैं, आंसर को अपन अलग कलर से लिखेंगे, शानदार से कलर चूज करते हैं, लो आओ पिंक कलर से लिखते हैं ना, शानदार। तो देखिए √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2, तो ये आया 2 k λ बाय r। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा पहले इसको आप पूरा नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन करने के बाद पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, अब देखिए अपन इस पे एक दो सवाल और लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं, अपन पूरा इसको गोला ले लिया इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, यहां प्लस चार्ज, आई मेरी बात समझ में? यहां पे भी प्लस चार्ज, अबे आ रहा है ना, यहां पे माइनस चार्ज, बहुत बढ़िया सर, और यहां पर भी माइनस चार्ज। नहीं, दोनों जगह माइनस नहीं करेंगे, चलो ठीक है माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा इसकी वजह से क्या इधर आएगा, सही है ना, और इसकी वजह से इधर आएगा। और मजे की बात क्या है कि दोनों बराबर आएंगे। मान ले इसकी वजह से उधर जो आया अगर वो ई था, तो भाई साहब ये भी ई था। आया समझ में? अब एक और मजे की बात देखते हैं, इसकी वजह से, इस पोर्शन की वजह से अंदर की तरफ आएगा खिंचता हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती, तो इसकी वजह से भी ई आएगी इधर, है ना। अब पीछे वाले की जो पीछे रखा हुआ है ये पिंक वाला, इसकी वजह से इसकी तरफ जाएगी, वो भी ई, तो क्या है दोनों आपस में बैलेंस कर जाएंगी, ये दोनों बैलेंस कर जाएंगी। तो क्या लिखूंगा मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0। कहां पर है बेटा ये है सेंटर की कहानी, सेंटर की बात। जो मौका वारदात था वो कहां पर था, सेंटर पर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो फटाफट से। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ शानदार सा, है ना, फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए जब तक मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, आप लोग भी क्वेश्चन बनाइए। हाँ जी, बहुत ही शानदार सवाल, जबरदस्त। ये अलग अलग कलर से अलग अलग पोर्शन ले रहा हूं मैं, ताकि तुम लोगों को भी समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ये इस तरह से, और ये बहुत बढ़िया सर, क्या खूबसूरत डायग्राम बनाया। बेटा प्लस है, आई समझ में बात। ये वाला जो है वो माइनस है, उसके बाद ये वाला प्लस है, और मजे की बात क्या है,
कि ये वाला भी प्लस है, ठीक है। सबकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा ही है, बस प्लस वालों की लैम्डा है तो माइनस वालों की माइनस लैम्डा है। रेडियस आर है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, मैं लिख रहा हूं यहां पे दिस पॉइंट इज ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। जल्दी जल्दी करिए, मैं यही आपको देख रहा हूं, जल्दी फटाफट करिए, जल्दी फटाफट से। हाँ जी, सॉल्व किया आप लोगों ने? चलो आओ चेक करते हैं। क्या बेटा इस नीले वाले की वजह से इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है ना। इस व्हाइट वाले की वजह से इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। इस येलो वाले की वजह से इधर आएगी, और मजे की बात क्या है कि पिंक वाले की वजह से भी इधर आएगी। अरे आ रहा है ना। तो क्या ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट कर देंगे तो सिर्फ ये बचेगी, और ये भी दो बचेंगे, एक नहीं बचेंगे, दो बचेंगे, एक ड्यू टू पिंक, एक ड्यू टू येलो। बेटा इधर हो जाएगी टोटल 2e। इस 2e की वैल्यू कितनी है, एक की वजह से कितनी आएगी, तो एक की वजह से निकाल के देख लेते हैं अपन। सर एक की वजह से आएगी, कितनी आएगी, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज साइन थीटा बाय 2? 45। साइन 45, साइन 45 1 बाय रूट 2। तो यहां पे जो आएंगी वैल्यू वो आएगी √2k लैम्डा बाय आर, बस। क्योंकि साइन 45 होता है 1 बाय √2। अरे वही सब कहानी है अपन जो पहले पढ़ी है। तो बेटा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, मैं ले देता हूं यहाँ पे 2 इंटू ई। ई कितना है, √2k लैम्डा बाय आर। अब आ गया ना, समझ में आ रहा है भैया? तो आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस को अगेन नोट डाउन करना है, फिर अपन यहां पे आगे बढ़ते हैं। मैं जगह बना रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी टाइम दे दूंगा नोट डाउन करेगा लास्ट में, अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो और है ना। एक क्वेश्चन को कराऊं इसके ऊपर शानदार सा, है ना। किस प्रकार का कराए हैं, किस पर। हाँ जी देखिए, एक टफ सवाल कराते हैं ना। टफ सवाल देखो, टफ सवाल ऐसा आएगा। देखिए ये पोर्शन था पूरा प्लस चार्ज का, गेटिंग माय पॉइंट? पक्का। ये जो पोर्शन था ये था माइनस चार्ज का, गेटिंग माय पॉइंट? मजे की बात यह है कि ये जो पोर्शन था ये था प्लस चार्ज का। वाह सर। और मजे की बात क्या है कि ये जो पोर्शन आया ये आया माइनस चार्ज का। आई मेरी बात समझ में? तो ये मैंने बहुत ही भयंकर सवाल ले लिया है यहाँ पे। दिस इज 180 डिग्री, ये जो है वो 60 डिग्री पर है, ये भी 60 पर है, और ये भी 60 पर है। आई बात समझ में? तो क्या आप लोग इसको ट्राई करना चाहेंगे? अगर हाँ तो आप इसको ट्राई करने की जरूर कोशिश करें। अपन फटाफट से मिलते हैं, आप फटाफट से ट्राई कीजिए इसको। बेटा दिमाग लगाओ कैसे करना है। हाँ जी, अब अपने को इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के कई प्रकार के तरीके हैं, मैं आपको एक सिखाता हूं। देखो एक तरीका, देखो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें नीचे वाला पोर्शन तो 180 है, बट ऊपर वाला पोर्शन 3 हिस्सों में टूटा हुआ है। ध्यान समझना बात को बेटा। अगर मान लो ऊपर वाला पोर्शन जैसे 3 हिस्सों में टूटा हुआ है, अगर मैं नीचे वाले को भी वैसे ही मान लूं, अब ऊपर वाले में ये तो है माइनस पोर्शन, सॉरी नेगेटिव पोर्शन, ये है पॉजिटिव पोर्शन, अबे सही है ना, और ये वाला है अगेन नेगेटिव पोर्शन। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन क्या नीचे वाला पूरा पॉजिटिव है?
तो इसके तीनों पोर्शन पॉजिटिव ही आएंगे। अब समझना बात को, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या दोनों पॉजिटिव है? इसकी वाली इधर आएगी और इसकी वाली इधर आएगी, क्या दोनों की वाली कैंसल आउट कर देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। आई मेरी बात समझ में? दे विल कैंसल आउट ईच अदर। आई बात समझ में? पक्का? अबे आ रहा है ना? और सुन, इसकी वाली इधर आएगी और इसकी वाली भी इधर आएगी, तो क्या यहां पे दोनों के मिला के, जैसे मान लीजिए कि एक की, अब एंगल कितना है सर? एंगल है बेटा 60 डिग्री, तो सर कितनी आएगी बेटा? वो आएगी बिल्कुल बीचों बीच आएगी, 60 के बिल्कुल बीचों बीच। और कितनी आएगी सर? 30 डिग्री पे आएगी बेटा। और कितनी आएगी वो निकालनी पड़ेगी। निकालने के लिए क्या, मैं अगेन वही फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर, साइन 60 का आधा। व्हाट इज साइन 60 का आधा? साइन 30। अबे साइन 30 तो 1/2 होता है ना, तो क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? ओनली k लैम्डा बाय आर। आई मेरी बात समझ में? अब सोच, क्या इसकी वाली इधर k लैम्डा बाय आर, इस नीला वाला जो है वो नेगेटिव है, क्या उसकी भी k लैम्डा बाय आर इधर आएगी? तो बेसिकली क्या, मैं नीचे लाइन बना रहा हूं, तो बेटा लाइन पे इधर आएगी 2k लैम्डा बाय आर। आया ना? अबे आया ना? सिमिलरली इस पोर्शन की वजह से इधर आएगी और इस पोर्शन की वजह से इधर खिंचती भी आएगी, और दोनों आएंगी 30 डिग्री पर ही। तो कितनी आएंगी बेटा? आएगी बराबर वही 30 डिग्री, वही सब कुछ सेम, सब बढ़िया शानदार। ये भी 30 डिग्री पे आएगी सर, कितने पे? 2k लैम्डा बाय आर। अभी आ गया ना? तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 पूरा 180, तो 60 120 डिग्री एंगल। अबे आया ना? पक्का ना? तो बेटा अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका और इसका रिजल्टेंट लेना है, वो भी 120 डिग्री पे। तो आपको शायद पता होगा कि जब 120 पे अपन रिजल्टेंट लेते हैं तो ई नेट कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, ई नेट होता है सर, अगर दोनों बराबर है तो क्या ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई इंटू कोस ऑफ 120। बेटा व्हाट इज कोस ऑफ 120? व्हाट इज कोस ऑफ 120? -1/2। तो क्या -2 से -2 ये +2 कट जाएगा, तो ये बचेगी -e²। सही है ना? अगर मैं cos 120 की वैल्यू रखूं तो वो कितनी होती है सर? वो होती है -1/2। तो बेसिकली ये जो आइटम है ये बन जाएगा ओनली -e²। तो -e² से +e² कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे सही है ना यार? ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या? ओनली e। एंड व्हाट इज ई नेट? इट इज ई। उसकी वैल्यू कितनी है सर? 2k लैम्डा बाय आर। आई मेरी बात समझ में? तो ये मैंने बहुत ही शानदार सवाल आपको यहाँ पे कराया है, आप दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, मस्त रहिए, मजे करिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अभी अपन ने भारी भरकम से 2 सवाल देखे, है ना? अब अपन कुछ नई नई इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। बेटा गॉस लॉ जैसे आपने पढ़ा था, है ना? गॉस लॉ अपन ने जो पढ़ा था, तो ये तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इंटीग्रेट करके या फॉर्मूला लगा के ऐसे ऐसे। अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, गॉस लॉ के द्वारा भी निकल सकती है, तो अपन देखते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ to find electric field in various questions, ये cases, गॉस लॉ। ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस केसेस। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं अलग अलग केस लेता हूं, तो फर्स्ट पार्ट में आपके सामने लेके रखता हूं। तो फर्स्ट पार्ट इज, जैसे अपन लेते हैं एक इनफाइनाइट
थिन चार्ज्ड वायर, तो मैं लिखता हूं यहां पे इनफाइनाइट थिन चार्ज्ड वायर। सबसे बड़ी बात है ये जो चार्ज वायर है ये यूडीसी है। यूडीसी मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो इनफाइनाइट थिन चार्ज्ड वायर। सर इनफाइनाइट लंबा कितना होता है इनफाइनाइट? भाई यहां से इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? यहां से चांद तक चला जाएगा, है ना? मार्स तक भेज दो तुम लोग, हमारा बस चले जाओ। इनफाइनाइट का बेसिकली मीनिंग जो होता है फिजिक्स के अंदर वो ये नहीं होता कि तुम यहां से वायर को चांद तक भेज दो। इनफाइनाइट मतलब ये चौक भी इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती है, ये छोटा सा जो माइक का वायर है ये भी इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है। कैसे? समझ देख, मैं तुम्हें फील कराता हूं। अगर सोचो कि जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं, जैसे ये चौक है, अब इस चौक के तो बिल्कुल बगल में आके बैठ जाओ। पहले एक काम कर, अपनी साइज छोटी करो। करते 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 मान लो अपन आपके ऊपर जादू कर रहे हैं, चाहे साइज छोटी कर रहे हैं आप भी, करते 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 साइज छोटी करते 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 इतनी छोटी कर दी, इतनी छोटी कर दी, साइज इतनी छोटी कर दी कि आप लगभग लगभग एटम बन चुके हो। ठीक है, इतनी छोटी कर सके आपकी साइज। फिर आपको उठा के यहाँ पे लाया गया, इतना पास लाया गया कि आपकी और इस चौक के बीच में सिर्फ एक एटम का गैप रह गया। समझ रहे हो ना कितना छोटा होगा? चलो आप बायोलॉजी वाले बच्चे हो तो आपके लिए एटम नहीं बोलता हूँ, सेल बोलता हूँ। सेल हालांकि ज़्यादा बड़ा होता है बट फिर भी सेल अपने आप में भी काफ़ी छोटा होता है। छोटे सेल की बात कर रहा हूँ, बड़े सेल की बात नहीं कर रहा। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेल ही होता है ना यार। अब खैर मैं तो इतना बायो के बारे में जानता नहीं हूँ बट ठीक है, फिर जो भी है सेल जितने छोटे आप हो चुके हो, अब आपको बगल में लाया गया और तार को दिखाया गया, तो आप कैसे देखोगे? ओ ऊपर भी बहुत बड़ा है, नीचे भी बहुत बड़ा है, तो ओवरऑल आपके लिए जो वायर है ये कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिजिक्स में इनफाइनाइट जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा अब मैं बात करना चाह रहा हूं आगे आपसे इस मैटर पे। जैसे वायर है वो एक इनफाइनाइट लेंथ का है, बहुत बड़ा वायर है, बहुत बड़ा। इस वायर की वजह से मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस वायर पर चार्ज था प्लस, ऐसे 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 ऐसे, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। प्लस तो प्लस लग ही नहीं रहा सर, तो लगा देते हैं भाई, सही बात है ना? हाँ, तो प्लस चार्ज इसको अपन ने बनाया। अब क्या करना है? हमेशा हर सवाल में आपको गॉस लॉ कंसीडर करना, गॉस लॉ कंसीडर करते वक्त गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। तो लिखो सबसे पहले कंसीडर गॉसियन सरफेस। अब बेटा मैंने यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस में बना रहा हूँ यहाँ पे सिलेंड्रिकल। ऐसा मैं क्यों बना रहा हूँ मैं आपको समझा दूंगा अभी। सबसे पहले लिखिए एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कीजिए। ऐसा मैंने इसलिए किया, सोच के देखो, इस लंबे से वायर में, सीधे से वायर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी सीधी बाहर आएंगी? है ना? सही बात है कि नहीं है? तो जैसे आप एक बार यहाँ पे देखो किस प्रकार से आ रही है, दिख रही है आपको ग्राफिक के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर आ रही है सब तरफ से, है ना, एक वायर के अंदर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी बाहर आ रही है, अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना दूंगा तो वो तो रैंडम हो जाएगा। स्फीयर बना दूंगा, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल चेंज करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे वायर हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर आ रही है बेटा, अगर ऐसे बाहर आ रही है तो अगर आप स्फीयर बना दोगे यहाँ पे गॉसियन सरफेस के रूप में, तो जब आप E इंटू ds करोगे, E डॉट ds, तो आपको सब जगह एंगल लेना पड़ेगा और एंगल सब जगह अलग अलग आएगा। अगर आपको सेम एंगल रखना है ना तो आप इसको सिलेंडर मान लो। सर ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस से तो निकलेगा ही नहीं, तभी तो बात कर रहा हूं मैं। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहां से निकलेंगी? यहीं से। आई बेटा मेरी बात समझ में आप लोगों को? इस प्रकार से निकलेंगी। तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए, हर पॉइंट के लिए जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और छोटा सा एरिया अगर मैं ds मान लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में जो एंगल होगा, देखो ds अगर ये है तो इसका ds का वेक्टर भी इधर ही होगा। हमें सही है ना? तो बेटा व्हाट इज एंगल बिटवीन, एंगल, अब ऐसे छोड़ो, लिखते नहीं है, इसको समझते हैं। अब इस ds वेक्टर और E के बीच में एंगल कितना है? 0। तो यहां से फ्लक्स कितना आएगा इससे? E डॉट ds, सही है कि नहीं है? वो कितना आएगा? वो आएगा E इंटू ds। क्यों सर?
क्योंकि डॉट को मैं लिखूंगा ई डी एस कोस 0 एंड व्हाट इज कोस 0 1। आई मेरी बात समझ में? लेकिन अपने को सिर्फ इसके लिए नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं गॉस लॉ अभी लगाया नहीं, मैं गॉस लॉ आपके सामने अब लगाऊंगा। अब मेरी बात ध्यान समझिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, तो अपने गॉस लॉ क्या कहती थी? याद करो वो दिन जब हम गॉस लॉ पढ़ा करते थे, हम बोलते थे ई डॉट डी एस इज इक्व टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अबे याद आया ना, ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको यहाँ पे जगह बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी बेटा, इसलिए मैं इसको कहीं आगे ले रहा हूँ। पहले आप एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन, एक काम करो, कर लो, चलो इसको नोट डाउन कर लो यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप उसको नोट डाउन कर लो पूरा पहले। हाँ बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें भी अपन लोगों ने क्या करा था? इंटीग्रेशन लगाया था, वो भी सर्कुलर में साइक्लिक इंटीग्रेशन, मतलब सॉरी सरफेस इंटीग्रेशन, कंप्लीट सरफेस इंटीग्रेशन। तो दो प्रकार की सरफेस यहाँ होती है, एक सिलेंडर में दो प्रकार की सरफेस होती है, एक होता है फ्लैट सरफेस, एक होता है कर्व्ड सरफेस। आई मेरी बात समझ में? एक होता है फ्लैट सरफेस, एक होता है कर्व्ड सरफेस। तो बेटा आप इस डायग्राम में देखिए, कर्व्ड सरफेस से लाइंस पास कर रही है बाहर, पर फ्लैट से एक भी लाइन नहीं जा रही। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा तो फ्लैट से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है? 0, क्योंकि एक भी लाइन नहीं जा रही तो फ्लक्स भी 0 जा रहा है। आई मेरी बात समझ में? अब बात होती है कर्व्ड की, ठीक है। देख तो डायग्राम में देख रहा होगा, अब मैं बताया भी था मैंने कि एरिया वेक्टर और ई के बीच में हर जगह जो एंगल है वो 0 है, ऐसे भी 0, ऐसे भी 0, ऐसे भी 0। अबे सही है ना? और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, क्यों? क्योंकि दूरी बराबर है। अबे आ रही है मेरी बात समझ में? क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, और ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से दैट कि डिस्टेंस वहां पे सब जगह बराबर होगी। तो व्हाट आई कैन राइट, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी चीज है। मैं लिख सकता हूं सर E इंटू डी एस, डी एस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर? इट इज 2 पाई आर एल। अब आप एक मिनट याद देखिए, एक मिनट देखिए बेटा, इसको मैंने लिया है रेडियस आर और लेंथ एल का। रेडियस आर क्यों लिया? क्योंकि मुझे आर दूरी पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और लेंथ एल आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, वो कट जाएगी, ये भी आप देखोगे जब। अब आप आइए बेटा फटाफट से यहाँ पे, तो ये हो गया आपका टोटल फ्लक्स। तो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ई डॉट डी एस दो प्रकार क्या है? एक फ्लैट वाला, एक कर्व्ड वाला। फ्लैट वाला 0 हो जाएगा, कर्व्ड वाला आपने लिख दिया। तो बेटा कर्व्ड वाला कितना लिखूंगा मैं लिखूंगा उसको E इंटू 2 पाई आर एल। गेटिंग माई पॉइंट? बराबर व्हाट इज इनसाइड चार्ज? भाई एल लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी? लैम्डा। तो व्हाट इज चार्ज इनसाइड लेंथ एल? लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें सही है ना? तो उड़ा दो लैम्डा एल से एल, तो कितना आएगा यहां से? तो भैया यहां से आएगा E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब सही है ना? E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यह आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इसको रटने का एक और तरीका है बेटा, वो मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे। E बराबर आप इसको चाहो तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे बन जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? के। तो लिख दो यहाँ पे 2k लैम्डा बाय आर, जो हम लोग रट के रखते हैं। इसको हमारा रटना, मतलब इसको रटना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है।
सच में जरूरी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो मेरी बात है। क्योंकि मैं जनरली फिजिक्स में मैं रटने के लिए बहुत कम ही बोलता हूँ, पर जहाँ जहाँ बोलता हूँ सच में जरूरी होता है। आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए फटाफट सुनिए। तो यहाँ से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, और कितनी होगी 2k लैम्डा बाय r। ये हो गया बेटा आपके शानदार यहाँ पे ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो आप फटाफट से इसको पूरा नोट डाउन कीजिए और फिर अपन मिलते हैं आगे। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूडीसी इनफाइनाइट शीट। अब अपन देखने वाले हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इनफाइनाइट शीट। क्या बात है सर। तो पतली सी शीट लेते हैं, उस पर चार्ज भरते हैं, आगे भी भरते हैं पीछे, मतलब पतली शीट होगी बिल्कुल पतली, तो क्या आगे और क्या पीछे, बिल्कुल पतली सी शीट होगी, तो उस पर चार्ज अपन भर देंगे। तो बेटा उस पर जो चार्ज होंगे, जैसे पतली शीट बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ऐसी शीट बनाई इस प्रकार की, देख पा रहे हो, इस प्रकार की मैंने एक शीट बनाई। इस शीट से अपन क्या करने वाले हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहे हैं इस प्रकार से, देख पा रहे हो आप इस चीज को। इस प्रकार से अपन ने फील्ड लाइंस यहां से निकाली है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे अपन फील्ड लाइंस निकालेंगे। क्यों सर? क्योंकि अगर चार्ज प्लस होगा तो फील्ड लाइंस ऐसे एग्जैक्टली बाहर की तरफ निकलेगी। आई मेरी बात समझ में? अब ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, जैसे अपने पतली सी शीट ले ली, बिल्कुल पतली सी। अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, शीट पे चार्ज लगाता हूं। तो मैं इसको यहाँ रख के इसमें मैंने लगाया चार्ज, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, प्लस 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 प्लस, बहुत बढ़िया प्लस, बहुत ही शानदार, प्लस ही प्लस। अरे आ रहा है ना, इतने सारे प्लस चार्ज अपन ने लगाया। इस पे अपन इस तरफ पीछे की तरफ भी प्लस चार्ज लगा लेते हैं। तो आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं इसे प्लस चार्ज लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 चार्ज नहीं बेटा, बहुत सारे चार्ज है, मैं बना सही रहा हूँ बस, नहीं 6 से काफ़ी ज़्यादा बन गए, चलो कोई ना, 1 मिनट। हाँ जी, अब आप इसको देखिए ध्यान से। देखो पहले तो ये प्लस चार्ज था, अगर प्लस चार्ज था तो इससे फील्ड लाइन सीधी निकलेंगी। देखो कैसे निकल रही है, दिख रही है आपको फील्ड लाइन निकलती हुई, दिख रही है ना, किस प्रकार से यहाँ पे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। देखो ध्यान से देखो, आई मेरी बात समझ में? अभी और देखो, अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब देखो, दिख रही है फील्ड लाइंस बेटा, आप देखो फील्ड लाइन दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली सरफेस से फील्ड लाइंस निकलती हुई नजर आपको आएंगी। आ रही है बात समझ में? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास लगा दूँ, जैसे ऐसे ग्लास लगा दूँ, ठीक है, तो बेटा मेरे हाथ, मेरे पास 2 ही हाथ है, ऑब्वियस बात है, तो मैं एक हाथ से पेपर पकड़ सकता हूँ, एक हाथ से ये पकड़ सकता हूँ, तो आपको सिर्फ यही चीज दिखाई देगी, है ना। और अब आप देखिए कि इस ग्लास के इस सरफेस से भी कुछ फील्ड लाइंस आपको निकलती हुई नजर आएंगी। दिख रही है आपको नजर आती हुई? अभी दिख रही है आपको? वाह शानदार, दिख रही है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, है ना, जो कि मैं अपने एक हाथ से पकड़ सकता हूं, इसको एक हाथ से, तो यहां से निकलने वाली फील्ड लाइंस, क्या एक भी लाइन ऐसी हो सकती है जो यहां से निकलकर इसमें घुस जाए? ना। अबे कैसे होगी, निकलेगी तो सीधी ही ना। तो अपने को बस यही समझना है, इसी पे अपने को गॉस लॉ लगाना है। तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले जो ग्लास लिया अपन ने, ये सरफेस मानी हम लोगों ने। कौन सी सरफेस मानी? दिस इज विच सरफेस? दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज व्हाट? दिस इज गॉसियन सरफेस। बहुत बढ़िया सर। अगर ये गॉसियन सरफेस है, अगर ये गॉसियन सरफेस है, तो मैं कह सकता हूं, आप ध्यान से देखिए, है ना, तो ये गॉसियन सरफेस है, तो मैं कह सकता हूं कि सर यहां पे अपन गॉस लॉ भी लगा सकते हैं। कितना आएगा गॉस लॉ के लिए? ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अबे आ रहा है ना, पक्का ना बेटा? जो शीट होगी, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको बोलेंगे सिग्मा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज था। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने लिख दिया ई डॉट डी एस, शानदार गॉस लॉ लगा दिया अपन ने यहाँ पे।
फिर हमने यहाँ पे दो सरफेस मानी, एक सरफेस कौन सी मानी, फ्लैट, एक मानी हमने कर्व्ड। अभी भी आपने देखा था यहाँ पे इस सरफेस से ही लाइंस निकल रही थी, दिख रही है आपको लाइंस निकलती हुई, लेकिन इस सरफेस से कोई लाइन नहीं निकलेगी, तो सारी का सारा फ्लक्स कहां से निकलेगा, फ्लैट से। तो बेटा फ्लैट से अगर सारा फ्लक्स निकलेगा तो आई कैन राइट की फ्लक्स कितना आएगा सर फ्लैट से, देखो कितना आएगा, कितना वो आएगा, सामने ही एरिया है ds और सामने ही इलेक्ट्रिक फील्ड है A, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन E एंड ds, E एंड ds के कितना एंगल हो गया, E एंड ds के बीच में, E और ds के बीच में एंगल हो गया 0, तो आई कैन राइट E इंटू ds। सिमिलरली इधर भी वैसे ही फ्लक्स निकलेगा, इधर भी वही E निकलेगा, इधर भी ds है, तो इधर भी E डॉट ds कितना हो गया, E इंटू ds। तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं यहाँ पे E ds प्लस E ds, लेकिन इसका 0, पक्का। तो बेटा इन दोनों का इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड कितना आएगा, कितना एरिया है, ds एरिया है सर। तो पूरे इस सिलेंडर में जो कि यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाता है, इसके अंदर कितना एरिया आया, ds। तो क्या ds का कितना चार्ज आएगा, सिग्मा इंटू ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अबे आ रहा है ना। तो बेटा ये ds से ds काटापीटी करके मरमुरा जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ds में से कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ 2e बचेगा। तो आई कैन राइट दिस e प्लस e इज इक्वल टू 2e, this equals to sigma by epsilon naught, then what is E, sigma by 2 epsilon naught। आया, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा मैं ऊपर लिख देता हूं, ये E, तो ये हो जाएगा यहां से, इसको उठा के मैं रख देता हूं, ये हो जाएगा बेटा 2E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, देन E विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है ना, ठीक है। अब फटाफट से एक बार आप इस पे भी ध्यान दीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बेटा ये है, अब इसके हेडिंग डाल देते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज शीट। शीट जो है आपकी बार वो कंडक्टिंग है, कौन सी है, कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग में भी वो मोटी शीट है। जानते हो ना मोटी क्या होती है, ये मोटी शीट है। आई मेरी बात समझ में, ऐसी मोटी सी शीट है। तो इस मोटी सी शीट में एक बार ध्यान रखना, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको समझाऊंगा भी, वो प्रॉपर्टी कैसे आई, कहाँ से आई, कब आई, क्यों आई, कैसे आई, जो भी आई, ठीक है। लेकिन अभी तुम याद रखो कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि सारा चार्ज कहाँ इकट्ठा रहता है, उसके आउटर सरफेस पर। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा आउटर सरफेस पे चार्ज रहेगा, तो ये ds है और यही E है। सिमिलरली इस केस में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ये E और इधर ds। गेटिंग माय पॉइंट। इस पूरे सिलेंडर के लिए अंदर भी रहेगा सिलेंडर, तो कितना लिखूंगा बेटा मैं, E डॉट ds बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान से देखना। अगेन वही सब बातें सर, दोबारा फ्लैट, दोबारा कर्व्ड, है ना, इधर भी फ्लैट इधर भी कर्व्ड। तो फ्लैट पे कितने आएगा सर, सर फ्लैट पे कितना चार्ज आएगा, ध्यान से सुनना। फ्लैट के लिए मैं सॉरी फ्लक्स क्या लिखूंगा मैं, E डॉट ds, तो उसका हो जाएगा E इंटू ds, इधर भी E इंटू ds, इधर भी E इंटू ds, दोनों मिला के हो गया 2 इंटू E ds, इधर 0। दिस शुड बी इक्वल टू Q इनसाइड। बेटा पिछली बार तो सिर्फ एक ही लेयर थी, आपकी बार मोटी कंडक्टिंग शीट है, तो एक लेयर इधर होगी, एक लेयर इधर होगी। भाई सीधी सी बात है ना यार, जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा बोला जाए कि ऐसी मोटी शीट है, ऐसी मोटी शीट, तो एक लेयर ये हो जाएगी और एक लेयर ये हो जाएगी, तो इसमें प्लस 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 प्लस। आई मेरी बात समझ में।
तो 2 लेयर हो जाएगी, तो 2 सिग्मा इंटू ds बाय एप्सिलॉन नॉट। ds से ds कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड व्हाट आई कैन राइट E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पे 2 से 2 भी मर जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? 2 से 2 मर जाएंगे, ds से ds मर जाएंगे, ओनली E बचेगा, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही शानदार सा यहाँ पे अपन लोगों ने एक और लिया, ये कंडक्टिंग शीट ले लिया बेटा अपन ने। ये चैप्टर अब बहुत अच्छे मोड की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें बाकी है, मेरी बात समझिएगा, है ना। तो आपको ये नोट डाउन भी करना है, साथ साथ मेरी एक बात और सुन लीजिए आप बेटा। इस चैप्टर के अंदर अब जो अपने पास बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है अपने लिए पोटेंशियल पढ़ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स। तो अपन लोग बहुत जल्दी पोटेंशियल पे आने वाले हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। आप पोटेंशियल से को छोड़कर और कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को छोड़ के, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को छोड़ के, उससे पहले के शीट के आप सवाल कर सकते हो आराम से। तो आप वो क्वेश्चंस कीजिए, आपको जो भी डाउट है मुझसे पूछिए, डाउट रूम पे मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। नहीं होगा तो आप हिमांशु से बात करिए, और टाइमिंग मुझसे मेरा टाइमिंग आप पूछ के अवेलेबल यहाँ पे हो सकते हैं। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? तो बेटा आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन कल बहुत जल्दी और नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू।